तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग HTML के पेज को रेंडर करेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर और उसे रन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग किस प्रकार से रेंडर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर बनाना होगा एक फ़ोल्डर। तो फ़ोल्डर आपको कहाँ बनाना है, आपको अपने उसी ज़ैंगो के प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है। आप देखेंगे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था माई ज़ैंगो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक माई ज़ैंगो नाम से एक और फ़ोल्डर होता है। हमें यहीं पर बनाना है एक और फ़ोल्डर, ठीक है। तो हमें उस फ़ोल्डर का नाम देखिए क्या लिखना है, Ctrl+Shift+N का यूज़ करता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम आपको रखना है टेम्पलेट। ध्यान रखिएगा इसका नाम टेम्पलेट ही होना चाहिए, नहीं तो अगर आप कोई और नेम रखते हैं तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इस टेम्पलेट को आपको बना लेना है। उसके बाद आप इसको कट करके और अपने आ जाइए यहाँ पर, कह सकते हैं आपके VS कोड में। अब आपको ध्यान रखना है, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास दिखने लगा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टेम्पलेट नाम से फ़ोल्डर आपको दिख रहा है। इस टेम्पलेट के अंदर आपको अपनी HTML की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। इंडेक्स सॉरी माफ़ कीजिएगा, index.html नाम से आपको अपनी HTML की फ़ाइल बना देनी है जिसे आप रन कराना चाहते हैं। बट अभी हमने जो है इस टेम्पलेट को जोड़ा नहीं है हमारी अपनी फ़ाइल से। भाई जोड़ना तो पड़ेगा। भाई आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, चलो आपने पसंद कर ली गर्लफ्रेंड बनानी, ये मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी। पर भाई आपको उससे बात भी तो करना पड़ेगा, उससे आपको रिलेशन भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हम लोग इसके अंदर भी इसका रिलेशन बनाएँगे। उसके लिए हम लोग को settings.py में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा टेम्पलेट्स नाम से की। उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे की और पेयर में आएँगे आप, तो डायरेक्टरीज़ नाम से जो लास्ट टाइम उन्होंने बेस डायरेक्टरी बनाई थी, इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ देना है। तो इसी स्पेस वाली जगह पर आपको अपने उस फ़ोल्डर का नाम लिखना है जो कि आपने बनाया है। आप देखेंगे मेरे फ़ोल्डर का नाम था टेम्पलेट, ठीक, मैंने वही टेम्पलेट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, केवल सेव कर देना है बस। अब आपका मेन वर्क होगा HTML के अंदर। HTML के अंदर आप अपना HTML का पूरा कोड लिख सकते हैं। अब आप जो भी मन करता है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका टाइटल देता हूँ लॉगिन पेज, ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग बना देता हूँ जिससे आपको वहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है। तो जिससे आपको आसानी से क्लियर हो सके, तो मैं H1 लिखता हूँ और लिखता हूँ दिस इज़ लॉगिन पेज, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। तो कॉल करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा व्यूज़ के अंदर, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ तक देखा था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक और फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि Django का होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रॉम Django के अंदर से डॉट शॉर्टकट नाम से जो मेरे पास एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर से मुझे इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा रेंडर को, ठीक है। रेंडर को इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे। क्योंकि मैंने इसका नाम लिखा है लॉगिन पेज, तो मैं यहाँ पर भी लॉगिन ही लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपको वही पैरामीटर पास कराना है जो कि आप अभी तक करा रहे थे, जो कि है रिक्वेस्ट। इसके अंदर बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। रिटर्न के बाद जहाँ पे आप HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहे थे, अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा भाई, अब मैं यहाँ पे Django के अंदर से जो शॉर्टकट के अंदर से मैंने रेंडर को इम्पोर्ट किया है, मैं उसका यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर रेंडर का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले डबल कोटेशन के अंदर पास करना होगा, कह सकते हैं, सॉरी डबल कोटेशन माफ़ करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पास करना होगा रिक्वेस्ट को, जो कि आपने यहाँ पर दिया है। ध्यान रखिएगा ये रिक्वेस्ट जैसे आपने यहाँ पे दिया है, ठीक वही आपको यहाँ पास कराना होगा, ठीक है। एंड कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर आपको अपनी फ़ाइल का नेम पास कराना होगा। कौन सी फ़ाइल, जो आपने बनाई है HTML के लिए। अब देखेंगे मैंने HTML की फ़ाइल बनाई है index.html, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा index.html। ये तो हमने कर दिया भाई। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कब करना चाहता हूँ वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, कि ऐसे थोड़ी ना कि मैंने लड़की तो भाई पटा ली, अब जब मैं उसे कॉल ही नहीं करूँगा तो वो मुझसे मिलने क्यों आएगी। जब मैं उससे बात ही नहीं करूँगा तो वो मुझसे क्यों मिलेगी, तो मुझे उसे कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग url.py के अंदर जाएंगे और यहाँ पर उसको कॉल करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम क्या रखा है, लॉगिन। तो देखिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा पाथ। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं लॉगिन नाम से ही बना देता हूँ, उसके लिए एक लिंक। एंड यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारे पास फंक्शन है वो व्यूज़ के अंदर डॉट लॉगिन के नाम से है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं आपको देखिए इसे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है।
तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाइथन manage.py और यहाँ पर रन सर्वर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सर्वर रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आई है। इसका मतलब हमारा सर्वर करेक्टली रन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर जो है वो फायरफॉक्स का यूज़ करता हूँ एंड फायरफॉक्स का यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा Ctrl+V एंड यहाँ पर एंटर कर दूँगा। अभी आप देखेंगे मैंने क्योंकि होम पेज बनाया ही नहीं है, इस वजह से मुझे पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। बट मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने बनाया यहाँ पर लॉगिन। ठीक है, तो मैं एंटर करूँगा तो आप देखें क्या लिख कर आ रहा है, दिस लॉगिन पेज। आई थिंक मैंने यहाँ पे दिस लॉगिन पेज ही लिखा है, बिल्कुल दिस लॉगिन पेज नहीं, दिस इज़ लॉगिन पेज होना चाहिए था। तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ लॉगिन पेज और देखिए मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ लॉगिन पेज। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हमने जो है वो इंडेक्स की फ़ाइल को इसके साथ अटैच कर दिया है। अगर आप कोई और फाइल लाना चाहते हैं तो भी आप ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हमारी जो दूसरी फ़ाइल है उसको मैं उठा लाता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। मैं क्या करता हूँ, एक HTML का फ़ोल्डर है मेरे पास, आई थिंक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक ले लेता हूँ। ठीक है, तो HTML मैं यहाँ पर जो 9 है उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर ले आता हूँ जो हमारे पाइथन की फ़ाइल है। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर डाल देता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ आ चुका है। मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको कॉल ना करके मैं दूसरी फाइल को कॉल करूँगा। आ गया भाई, व्यूज़ के अंदर जाएंगे, इंडेक्स को हटा के मैं यहाँ पर अब कॉल करना चाहता हूँ HTML_9.html को अगर मैं कॉल करूँ। ठीक है, आप देखें मैंने यहाँ पे दूसरी फाइल कॉल कर दी जोड़ के और मैं आपको अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे अब वो दूसरी फाइल आ गई है जिसमें मैंने एप्पल और इसके अंदर ह्यूमन, ऑरेंज, प्रिंसिपल एंड बनाना जो रखा होगा ठीक वही चीज़ आ रही है यहाँ पर भी। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो देखिए मैं आपको इस फाइल को रन करके भी दिखा देता हूँ यहीं पे डायरेक्ट इसे लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे सॉरी, तो आप देखेंगे यहाँ पर ठीक वही फाइल रन हुई है जो कि भाई यहाँ पर अभी तक रन हो रही थी। कहाँ गई आपकी, जो कि यहाँ पर थी, एप्पल के अंदर ह्यूमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना, ठीक वही यहाँ पर ये भी रन कर रहा है। एप्पल के अंदर ह्यूमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल और बनाना। तो इस प्रकार से आप जो है वो इस फाइल को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं किसी और फाइल से। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल का यूज़ करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप जो है अपने HTML की फाइल को रेंडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे आप न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।